हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अज़रा जाफ़री। ये कहानी लखीमपुर यूपी की। लखीमपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है जो अपने शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ की कुछ अजीब और रहस्यमय घटनाएं आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं। कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में घटी थी, जहाँ से एक गांव वाला विक्रम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने के लिए शहर की ओर ट्रेन से यात्रा करता था। विक्रम एक सामान्य व्यक्ति था जो किसी विशेष चीज पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन उस दिन उसकी यात्रा एक सामान्य यात्रा से कुछ ज्यादा ही अजीब साबित होने वाली थी। विक्रम ने जैसे ही रात को ट्रेन पकड़ी, उसे महसूस हुआ कि ट्रेन में कुछ अजीब सी खामोशी है। वो उस दिन उस ट्रेन में कुछ ज्यादा ही अकेला महसूस कर रहा था और ये अकेलापन उसे थोड़ा डराने भी लगा था। ट्रेन का माहौल सामान्य था, लोग अपनी अपनी सीटों पर आराम से बैठे हुए थे। लेकिन विक्रम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे घेरने वाला वातावरण अस्वाभाविक हो रहा हो। रात का वक्त था और ट्रेन तेजी से पटरियों पर दौड़ रही थी। लेकिन अचानक ट्रेन की लाइट्स धीमी होने लगी। विक्रम ने सोचा शायद बिजली में कोई गड़बड़ी होगी। लेकिन जब ट्रेन की लाइट्स पूरी तरह से बुझ गई तो उसने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और ट्रेन की गड़गड़ाहट एक भयानक शोर में बदल गई। ट्रेन पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुकी थी और विक्रम को अब ये महसूस होने लगा था कि वो अकेला नहीं है। जैसे ही ट्रेन का शोर तेज हुआ, अचानक उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी परछाई सामने आ गई। ये परछाई बहुत ही धुंधली और स्पष्ट थी, लेकिन विक्रम को ये साफ दिखाई दे रहा था कि वे एक महिला थी जो सीट के पास खड़ी थी। विक्रम ने उसकी ओर देखा और अजीब सी घबराहट महसूस की। महिला की आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसकी त्वचा ऐसी थी जैसे वो लंबे समय से मरी हुई हो। विक्रम के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सोचने लगा कि शायद उसकी कोई भूल हो या फिर ज्यादा थकान के कारण हो रहा हो। लेकिन अगले ही क्षण में महिला की आवाज उसके कानों तक पहुंची। तुम यहाँ क्यों आए हो? महिला की आवाज मध्यम और डरावनी थी। विक्रम चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। लेकिन जब उसने और ध्यान से देखा तो महिला गायब हो चुकी थी। ये दृश्य विक्रम के लिए इतना डरावना था कि वो अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। महिला की उपस्थिति में विक्रम को पूरी तरह से असहाय कर दिया था। विक्रम ने सोचा शायद उसकी नजरों का धोखा होगा। लेकिन जब ट्रेन फिर से रुक गई तो उसका दिल डर से फिर भर गया। ट्रेन के रुकते ही विक्रम खिड़की से बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर का दृश्य भी सामान्य नहीं था। पूरी रात का अंधेरा था और आसपास कोई मानव गतिविधि नहीं थी। सोचने लगा कि वो कहाँ फंस गया है। अचानक ट्रेन का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति अंदर गया। वो व्यक्ति भी विक्रम के लिए बिल्कुल अजनबी था, लेकिन उसका चेहरा किसी भूत की तरह था। उसकी आंखें पूरी तरह से सुन्न और खोई हुई थीं। वो व्यक्ति धीरे धीरे विक्रम के पास आया और बोला, ये ट्रेन कभी नहीं रुकती। विक्रम ने डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं वही जो कभी इस ट्रेन में यात्रा करते हुए मर गया था, व्यक्ति ने कहा और धीरे से गायब हो गया। विक्रम को लगा जैसे वो किसी खौफनाक सपने में फंस गया हो, लेकिन ये सब सच था। वो पूरी तरह से डर चुका था। विक्रम ने बाद में रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद इस ट्रेन के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे बताया कि ये ट्रेन खास है और उसका एक भूतिया इतिहास भी है। कई साल पहले इस ट्रेन में एक भयानक हादसा हुआ था। उस हादसे में ट्रेन की एक पूरी बोगी पलट गई थी। उसमें कई यात्री मर गए थे। ये मरे हुए यात्री अब ट्रेन में भटकते रहते हैं और जो कोई भी इस ट्रेन में सवार होता है वो उन मृत आत्माओं का शिकार बन जाता है। बुजुर्ग ने कहा, जो लोग इस ट्रेन में यात्रा करते हैं उनका कभी पीछा नहीं छूटता। अगर तुमने एक बार इस ट्रेन का सामना किया तो तुम्हारा नाम उस ट्रेन के सफर में हमेशा के लिए जुड़ जाता है। विक्रम अब पूरी तरह से डर चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या फिर उसके मन की कल्पना। लेकिन उसने ये महसूस किया कि वो उस ट्रेन में फिर से नहीं चढ़ सकता। वो ट्रेन का नाम सुनते ही उसका दिल डर से धड़कने लगता। कुछ दिनों बाद विक्रम ने एक और रेलवे कर्मचारी से इस ट्रेन के बारे में पूछा। कर्मचारी ने बताया ये ट्रेन का एक भूतिया यात्रा है
जो लोग इसमें यात्रा करते हैं वे कभी लौटकर नहीं आते। ये ट्रेन रात के समय बिना रुके अपने रास्ते पर चलती रहती है और जिन लोगों को इस रहस्य का समझ नहीं आता वो कभी नहीं बचते। विक्रम को अब ये समझ में आ गया कि वो जो कुछ भी देख चुका है वो कोई साधारण घटना नहीं थी। वो ट्रेन सच में किसी भूतिया यात्रा से कम नहीं थी और विक्रम का नाम भी उस ट्रेन के इतिहास में दर्ज हो चुका था। कुछ महीनों बाद विक्रम ने सोचा कि शायद वो अपनी पुरानी यादों को भुला सके, लेकिन एक रात फिर से उस ट्रेन के नाम सुनते ही विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गया कि इस भूतिया ट्रेन से जुड़ी घटनाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। अब उसका जीवन इस रहस्य से कभी अलग नहीं हो सकता था। लाख कोशिशों के बावजूद विक्रम ने खुद को इस ट्रेन की यात्रा से मुक्त नहीं किया, क्योंकि वो जान चुका था कि जिस रास्ते पर ये ट्रेन चलती है वो रास्ता किसी और दुनिया की ओर जाता है। विक्रम ने ये नसीहत दी कि कभी भी किसी रहस्यमय यात्रा की ओर कदम ना बढ़ाएं, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहते हैं। ये कहानी आज भी लोगों के बीच डर के एक चेतावनी के रूप में कही जाती है, ताकि कोई उस ट्रेन की ओर ना बढ़े और उस अंधेरे रहस्य का शिकार ना हो।